हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे इस्कीमिया के बारे में, जो कि बेसिक पैथोलॉजी के रिगार्डिंग एक टॉपिक है। जो हमारा सिलेबस है रोग निदान फर्स्ट का, उसमें बेसिक पैथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इस्कीमिया है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, सेल इंजरी है, सेल एडेप्टेशन है। इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक है हमारा इस्कीमिया। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस्कीमिया के बारे में आज हम जानते हैं कि इस्कीमिया क्या है। तो इस्कीमिया के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है, इट इज़ डिफाइंड एज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड ब्लड सप्लाई ऑफ ए सेल और टिश्यू। ठीक है, मतलब कोई भी सेल या टिश्यू है, उसकी जो ब्लड सप्लाई की जो डिमांड होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेल है या कोई भी टिश्यू है, ठीक है, उसको क्या है, ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक, और ब्लड सप्लाई की मतलब डिमांड रहती है किसी भी सेल या टिश्यू को, फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, फॉर ऑक्सीजन पर्पस। ठीक है, तो उसमें क्या होना, उसकी डिमांड के बीच में इम्बैलेंस हो जाना ही क्या है, इस्कीमिया है। ठीक है, कि कोई भी सेल या टिश्यू है, उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, ब्लड सप्लाई की डिमांड होती है। तो उस ब्लड सप्लाई की जो डिमांड होती है हर सेल या टिश्यू की, उसमें इम्बैलेंस हो जाना ही क्या है, हमारा इस्कीमिया है। लेकिन ये जो इस्कीमिया है वो हाइपोक्सिया से डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हाइपोक्सिया में क्या होता है, देयर इज़ ओनली डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसा हम लोगों को पता है हाइपोक्सिया में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, इस्कीमिया में भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, लेकिन बट इन इस्कीमिया डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन बोथ। इस्कीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी होती है और न्यूट्रिशन की भी डिफिशियंसी होती है, दोनों की डिफिशियंसी होती है इस्कीमिया में। जबकि जो हाइपोक्सिया है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की ही डिफिशियंसी होती है। सेकेंड पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। और इस्कीमिया में क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, सो इस्कीमिया, इसलिए जो इस्कीमिया होती है वो कॉजेज फास्ट सेल डेथ। जो इस्कीमिया है वो फास्ट सेल डेथ कॉज करता है एज कम्पेयर टू हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया के कंपैरिजन में इस्कीमिया जो है वो फास्ट सेल डेथ कॉज करता है। क्यों करता है, क्योंकि हाइपोक्सिया में केवल ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, जबकि जो इस्कीमिया है उसमें ऑक्सीजन की तो डिफिशियंसी होती ही है और न्यूट्रिशन की भी डिफिशियंसी होती है और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद में आते हैं इसके कॉज। ठीक है, कि जो हमारा इस्कीमिया है उसके क्या कॉज हैं। तो मेनली यहाँ पर 5 कॉज बताए गए हैं। एक कार्डियक कॉज है, दूसरा हाइपोवोलीमिया है, तीसरा आर्टेरियल कॉज, चौथा वीनस कॉज, पांचवा माइक्रो सर्कुलेशन। तो पहला जो हमारा कार्डियक कॉज है, कार्डियक कॉज में आ गया हमारा मायोकार्डियल इन्फाक्शन या एरिदमिया। ठीक है, कि जो एरिदमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, जो रिदम होती है वो वहाँ पर ना मिलना, हार्ट बीट में इरेगुलर हार्ट बीट मिलना, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बारे में। दूसरा है हमारा हाइपोवॉलीमिया। हाइपोवॉलीमिया मतलब जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल हो गई हमारी, ठीक है, तो उसका ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें इस वॉल्यूम में क्या आना, कमी आ जाना। ठीक है, वो इस वॉल्यूम में कमी कब आएगी, जब हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो करता है, हमारा ब्लड है ना, वही फ्लो करता है। जब उसमें कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, कि जो ब्लड वेसल का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वो दो केसेस में हो सकता है, या तो हेमरेज हो जाए, जो हमारा ब्लड है जो हमारा वेसल्स की वॉल्यूम को फिल कर रहा है, अगर वो हमारा ब्लड क्या है, स्केप हो जाए कहीं से, ये हेमरेज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोवॉलीमिया मिलेगी। और दूसरा क्या, फ्लूइड लॉस। ठीक है, जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें फ्लूइड भी रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये दोनों अगर चीज़ें होंगी तो वहाँ पर क्या मिलेगा, हाइपोवॉलीमिया मिलेगा हमको। तीसरा है आर्टेरियल कॉज। ठीक है, आर्टेरियल कॉज में आता है कोई भी थ्रोम्बस हो गया है, ठीक है, या कोई एम्बोलस हो गया है, कोई एथरोस्क्लोरोसिस है अगर पेशेंट को, ठीक है, स्पाज्म हो गया है, प्रेशर ऑन आर्टरी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अगर उस आर्टरी पर बाहर की तरफ से कोई भी प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि ट्यूमर में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो किसका कॉज होगा, हमारा इस्कीमिया का कॉज होगा। फोर्थ पॉइंट है वीनस कॉज। वीनस कॉज में भी आपका वही थ्रोम्बस आ जाएगा, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। वीन्स क्या होती हैं, वो हमारी मतलब सब क्यूटेनियस होती हैं,
तो इसलिए उसमें जो आउटसाइड प्रेशर पड़ेगा जैसे कि लाइक टाइट प्लास्टर। अगर किसी भी पर्सन के कोई टाइट प्लास्टर है या कोई बैंडेज बांध रखा है तो उससे वेन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं पहुंच पाएंगे। फिफ्थ आता है हमारा माइक्रो सर्कुलेशन। तो माइक्रो सर्कुलेशन क्या है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर या तो माइक्रो थ्रोम्बाई हो गए हैं, ठीक है, या फैट एम्बोलिज्म हो गया है, या आरबीसीज विद फेल्सीफेरम मलेरिया ऑब्स्ट्रक्टिंग कैपिलरीज। जिन आरबीसीज में फेल्सीफेरम मलेरिया हो जाता है वो क्या करती हैं, वो उन कैपिलरीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करती हैं, अवरोध उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो सेल्स और टिश्यूज़ होती हैं वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है। ब्लड नहीं पहुँचेगा तो हमारा क्या नहीं पहुँचता है, हमारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से क्या होती है, इस्चीमिया होती है। फिर आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सीवियरिटी ऑफ अनीमिया। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स अनीमिया की सीवियरिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक, पहला है टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टिंग, कि किस प्रकार के टिश्यू को इस्चीमिया हो रही है। जैसे कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और स्केलेटल मसल्स हो गई, ये क्या है, ये रेजिस्टेंट होती हैं इस्चीमिया से। ठीक है, इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है इस्चीमिया का। लेकिन जो मायोकार्डियल सेल्स होती हैं और न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, यानी जो हमारी हार्ट की मसल्स हो गई, ठीक है, या जो टिश्यूज़ हो गए और न्यूरॉन्स हो गए, जो नर्वस टिश्यू है वो क्या है, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर इस्चीमिया डेवलप हो रही है तो वहाँ पर क्या है, डैमेज वगैरह होगा। दूसरा है रैपिडिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि इस्चीमिया कितनी जल्दी से हो रही है। रैपिडिटी मतलब कितनी शीघ्रता से हो रही है। इफ़ इस्चीमिया डेवलप रैपिडली, अगर इस्चीमिया बहुत जल्दी से हुई है, इट कॉज मैक्सिमम डैमेज, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा डैमेज होगा। तीसरा है डिग्री ऑफ वेस्कुलर ऑक्लूजन, कि जो वेसल है हमारी उसमें जो ऑक्लूजन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो कितना हो रहा है। अगर कंप्लीट ऑक्लूजन हो रहा है, ठीक है, उस ब्लड वेसल में, तो क्या होगा, मैक्सिमम डैमेज होगा। क्योंकि जो हमारी कोई भी ब्लड वेसल है, अगर उसमें कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ही जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ब्लड से पहुंचने थे उस टिश्यू या सेल में, वो नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम डैमेज होगा। चौथा है पैटर्न ऑफ ब्लड सप्लाई, कि ब्लड सप्लाई का पैटर्न कैसा है। अगर कोई ऑर्गन है उसमें क्या है, सिंगल ब्लड वेसल सप्लाई है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्लूजन उस वेसल का अगर होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम डैमेज होगा। मान लो कोई भी ऑर्गन है, अगर उसमें सिंगल ब्लड वेसल सप्लाई है और उसी वेसल में अगर आपका ऑक्लूजन हो जा रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं और से उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण से उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, है ना। तो वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलेगा। जैसे कि रेटिना, रेटिना क्या है, रेटिनल आर्टरी जो है वो एक सिंगल आर्टरी होती है जो कि वहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती है। अगर उस आर्टरी में ऑक्लूजन आता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पर आपको मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलेगा। फिफ्थ आपका है कोमोर्बिड कंडीशन। कोमोर्बिड कंडीशन कहते हैं कि किसी पेशेंट को अगर पहले से ही कोई डिसीज़ है, इफेक्ट ऑफ इस्चीमिया इज़ इंक्रीज्ड, इस्चीमिया का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। इफ़ पेशेंट हैज़ एसोसिएटेड डिसीजेस, अगर पेशेंट को कोई भी एसोसिएट डिसीज़ है, जैसे कि सीवियर एनीमिया है, मान लीजिए उसको पहले से ही क्या है, खून की कमी है, ठीक है, आरबीसीज कम है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है, पीसीबी कम है उसका, ठीक है, पहले से ही सीवियर एनीमिया है और उसमें क्या है, और क्या हो जाए, इस्चीमिया हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या है, ज़्यादा दिखेगा इस्चीमिया का। क्रोनिक लंग डिसीज़ है, लंग डिसीज़ कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी बॉडी में कम होगी, है ना। और हार्ट फेल्योर, इन कंडीशंस में क्या होगा, इस्चीमिया का जो इफ़ेक्ट है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इस्चीमिया, इसके बारे में हमने जाना अच्छे से, ठीक है। तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने इस्चीमिया के बारे में क्या क्या चीज़ें जानी। सबसे पहले था हमने इस्चीमिया की डेफिनेशन देखी। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड ब्लड सप्लाई ऑफ ए सेल और टिश्यू। कोई भी सेल या टिश्यू की जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी जो डिमांड होती है उसमें इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इस्चीमिया कहते हैं। और जो इस्चीमिया है वो हाइपोक्सिया से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, क्योंकि जो हाइपोक्सिया होती है वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, जबकि इस्चीमिया में
ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी होती है और न्यूट्रिशन की भी डिफिशियंसी होती है, और क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन भी होता है। इसलिए इस्कीमिया क्या है, ये फास्ट सेल डेथ करवाती है एज कंपेयर टू हाइपोक्सिया। फिर हमने इसके कॉज देखे, कॉज थे इसके कार्डियक कॉज, हाइपोवोलीमिया, ठीक है, आर्ट्रियल कॉज, वीनस कॉज, माइक्रो सर्कुलेशन। इस्कीमिया कहने का मतलब ही यही है कि जो हमारा सेल है या टिश्यू है उसके पास में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारा तब नहीं पहुंचेगा जब उसके पास में क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ब्लड सप्लाई इन 5 कंडीशन में ही रुकेगी। जो इसके मेन कॉज हैं वो ये 5 हैं, ठीक है। इन 5 कॉज के चलते क्या होगा, उसके ब्लड सप्लाई उस सेल या टिश्यू को नहीं पहुंचेगी और इस्कीमिया कॉज होगी। जैसे कि कोई भी कार्डियक कॉज है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया है, अगर आपका मान लीजिए हार्ट है, वहाँ पर जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो आपकी डेड होने लगी हैं, नेक्रोसिस होने लगा है, तो उतना पार्ट क्या है, काम नहीं करेगा। आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मायोकार्डियल सेल्स की डेथ होने लगी है, नेक्रोसिस होने लगी है। और एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट चल रही है, भाई उसका जो हार्ट को पंप करना चाहिए था वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो टिश्यूज़ और जो सेल्स हैं उनके पास में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। दूसरा है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया, जब कोई ब्लड वेसल है उसका वॉल्यूम ही कम हो जाएगा, तो क्या होगा, जैसे कि हैमरेज या फ्लूइड लॉस हो गया है, तो फिर आपको क्या है, जब ब्लड ही कम हो गया है तो फिर क्या होगा, आपका न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी क्या है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड होगा, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुँचेगा। आर्ट्रियल कॉज हमारा क्या है कि कोई भी थ्रोम्बस हो गया, ठीक है, यानी ब्लॉकेज हो गया है, एम्बोलस हो गया, एथरोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरीज हैं उन पे क्या है, फैट की लेयर जमा हो गई है, ठीक है, तो क्या है, आर्टरी जो है हमारी वो नैरो हो जाएगी, ठीक है, वेन जो है वो नैरो हो जाएगी, कोई भी ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण क्या है, हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। आर्टरी पे अगर कोई प्रेशर पड़ेगा तो भी क्या है, ब्लड सेल या टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा सही से, ठीक है, और उसकी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही वीनस कॉज है हमारा। और उसके बाद में माइक्रो सर्कुलेशन, कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है, अगर वहाँ पर जो है किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाएगा, जैसे आरबीसीज, जो फैल्सीफिलम मलेरिया होता है उसमें आरबीसीज जो हैं वो कैपिलरीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, जिसके कारण आगे जो है वो नहीं हो पाता है ब्लड फ्लो। फिर इसमें बाद में फैक्टर्स आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इस्कीमिया की सीवियरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फैक्टर्स हमारे हैं, जैसे कि पहला, कौन से टिश्यू को अगर हुआ है ना, मतलब वो सीवियरिटी दिखा रहे हैं कि अनीमिया को कब आपका जो है वो ज़्यादा सीवियर होगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो है मायोकार्डियल सेल्स और न्यूरॉन्स में अगर हो रहा है इस्कीमिया, तो वो क्या है, वो उनसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या है, मैक्सिमम डैमेज होगा, कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल मसल में इतना नहीं होगा। रैपिडिटी ऑफ डेवलपमेंट और डिग्री ऑफ वेस्कुलर ऑक्लूजन, पैटर्न ऑफ ब्लड सप्लाई और कोमोर्बिड कंडीशंस, ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ इस्कीमिया हैं, ठीक है, जो इस्कीमिया को अफेक्ट करते हैं, इस्कीमिया की सीवियरिटी को, ठीक है। तो इसके साथ में जो हमारा टॉपिक है इस्कीमिया वो हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे।